So between the balloon and the wall, due to the friction, due to the rubbing against our head, होता क्या है, हमने ये ऑब्जर्व किया, ये चीज देखी, that there is some force of attraction between these two things. ये फोर्स पहले नहीं लगता था, एक नॉर्मल बलून पे ये फोर्स नहीं लगता था. नॉर्मल बलून को जब अपन दीवार से चिपकाने की कोशिश करते हैं वो नहीं चिपकता, लेकिन जब मैं उसे अपने सर से रब करता हूं और उसके बाद दीवार से चिपकाता हूं तो वो चिपक जाता है. दैट मीन्स दीवार पे चिपकने से पहले जो रबिंग की, उस रबिंग की वजह से बॉडी पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप हुई, और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है बेटा, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर चार्ज बोला गया है. इस सेम प्रॉपर्टी को अपन क्लासरूम में एक और एग्जांपल से समझते हैं. वो सेम एग्जांपल क्या होता है अपने पास? दैट एग्जांपल इज ऑफ स्केल एंड पेपर पीसेस. आप जब भी अपने स्केल को सर से रब करते हैं, आप जब भी अपने स्केल को सर से रब करते हो और रब करने के बाद किसके पास लेके जाते हो? पेपर पीसेस के पास. तो पेपर पीसेस स्केल से चिपक जाते हैं. सभी ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी दैट ऑल द पेपर पीसेस दे ट्राई टू क्लिंग टू दैट पेपर दिस स्केल, दिस रूलर, प्लास्टिक रूलर. ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज प्लास्टिक रूलर के पास पहले से चार्जेस प्रेजेंट थे, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी क्या थी? इक्वली न्यूट्रल थी. न्यूट्रल बॉडी पे चार्जेस का जो इफेक्ट है वो नहीं है. ड्यू टू रबिंग वहां पर एक चार्ज क्रिएट हुआ, वहां पर या तो आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ. नाउ दैट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द न्यूट्रल बॉडी, जो कि हमारे पास क्या है? पेपर पीसेस. तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जहां पर अपन चार्जेस को डेली लाइफ में देख सकते हैं. कोई भी अपन से पूछे बेसिकली चार्जेस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, सो बेसिकली चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके के चार्जेस हो सकते हैं मेरे पास, दो तरीके के चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. चार्ज दो तरीके के हैं मेरे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव साइन विल बी प्लस, नाम से पता चल रहा है नेगेटिव साइन विल बी माइनस. नाउ वी नो दैट सिमिलर चार्जेस, we know that similar charges they repel each other, they repel each other, but opposite charges they attract each other. सिमिलर चार्जेस ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. व्हाट इज दिस? सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. नाउ चार्जेस दे रिपेल एंड अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मीन्स दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्स ओवर वन अनदर एंड दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्स, और इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, जब अपन हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नाम देते हैं कूलम्ब फोर्स. क्या नाम देते हैं? कूलम्ब फोर्स. बट दैट इज द कोर्स ऑफ हायर क्लासेस. हमें अभी एज ऑफ 10th क्लास सिर्फ इतना देखना है कि whenever two charges they attract or repel each other, they will apply some force over one another. और वो जो फोर्स है उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड दैट फोर्स इज आल्सो नोन एज कूलम्ब फोर्स. ठीक है, यहीं से अपने पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है. दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब. COULOMB denoted by capital C. What is the SI unit of charge? The SI unit of charge is coulomb, which is capital C. So always remember three things. Number one, charge is that property of material according to which it either experiences some force or it exerts some force over another body. ठीक है, वो फोर्स कैसा हो सकता है? वो फोर्स इलेक्ट्रिक हो सकता है. हम अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं. We are not talking about magnetic effects because अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है. मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं. चलिए, फिर उसके बाद अपन ने देखा that there are two types of charges, positive and negative, and similar charges they repel, opposite charges they attract. And when these charges they are attracting or repelling each other, so they are exerting some force, and that force is known as electrostatic force. Electrostatic force को हम और भी क्या बोलते हैं? हम कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं. यहीं से एक नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, एंड दैट नेक्स्ट पॉइंट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज
कूलम। सो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यहां तक अपन को सब कुछ समझ में आता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इफ देयर इज एनी पॉइंट doubt up to this point, then please raise your hand first. Those students who are having any doubts regard, अब अपन आगे चलते हैं। तो अभी तक अपन ने देखा सिंपल सीधी सी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन। क्या पढ़ेंगे अपन? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है। This is a box. This is made up of any material. Let us say this is made up of plastic. मैं जब इस बॉक्स को टच करता हूं तो मुझे कोई भी शॉक नहीं लगता। मैं जब इसको टच करता हूं मुझे कोई भी शॉक नहीं लगता। दैट मीन्स इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। भाई मैं जानता हूं कभी कभार मैं सर्दियों में अपने फ्रेंड्स को ऐसे टच करते हैं और अपन को एक शॉक लगता है। दैट इज ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, ठीक है। ड्यू टू विंटर्स के अंदर जो अपन क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स, अपने शरीर पे कभी कभार चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। And when that charge travels to another body, तो अपन को शॉक लगता, ठीक है। इस बॉडी पे भी अगर कोई चार्ज होता, मैं इसको टच करता तो मुझे शॉक लग सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं कभी भी अपनी चौक को पकड़ता हूँ, मुझे शॉक नहीं लगता। मैं कभी भी टेबल को टच करता हूँ, मुझे नहीं लगता। दैट मीन्स क्या उसमें चार्ज नहीं है? मैं बोलूंगा ऐसी बात तो नहीं है, चार्ज इज प्रेजेंट इन इट, बट इन विच फॉर्म? चार्ज इज प्रेजेंट, बट दिस चार्ज इज प्रेजेंट इन इट इन विच फॉर्म? किस फॉर्म के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट है, उसको बात करते हैं। वी नो दैट ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन एंड ईच एंड एवरी प्रोटॉन दे आर हैविंग सम चार्ज। एक पूरा का पूरा एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। एज ऑफ 10th क्लास वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स व्हिच वी फाउंड इन एटम्स, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर एग्जिस्टिंग इन द आउटर शेल्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री टू मूव होते हैं, बट द प्रोटॉन्स आर दे आर क्लोजली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, दे आर टाइटली हेल्ड एट द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है। ठीक है, कुछ किस तरीके से डायग्राम होता है मेरे पास एटम का। इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग इन द stable orbits, but the protons and neutrons they are present in the, but I will remove this Binod in the class. I will remove this. Very good, Pulkit. See, doing nonsense in the class. See what we are doing now. We are checking that what is an atom. एक एटम किससे बना है? तो एटम के सेंटर पे there is nucleus, and in that nucleus there is protons and protons and neutrons. Now protons they are positively charged bodies and neutrons they are neutral bodies, ठीक है। Similarly electrons they are negatively charged bodies. Electrons they are negatively charged bodies. So ये मेरे पास पूरा एक एटम होता है। We know that अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है प्लास्टिक का, या ये चौक है, या मैं खुद हूं, या कोई चेयर है, ये ब्लैक बोर्ड है, कुछ भी है, ठीक है, एनीथिंग, इस दुनिया में कोई भी एक चीज अगर बनी हुई है, अगर ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ एटम्स तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि खूब सारे एटम से मिलकर ही एक ऑब्जेक्ट बना होगा। अब हर एटम के अंदर एक चीज अपन को ध्यान रखना है, दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, सही बात है। तो एक टेबल पे टच करते ही मुझे शॉक क्यों नहीं लगता? बिकॉज उसके अंदर नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या है? इक्वल है। अब अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूं, मान लो मेरे पास एक टेबल था, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स थे, तो ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, दे विल कैंसिल ईच अदर। बट मैं किसी मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन को कर दूं कम, मैं किसी मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन को कर दूं कम, कम करते ही क्या होगा?
कम करते ही मुझे एक चीज यहां पर नजर आ जाएगी, दैट प्रोटॉन का नंबर तो हो गया ज्यादा, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कम। 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को तो कैंसिल आउट कर देंगे, बचेंगे क्या, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा। दैट मीन्स कभी भी किसी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। मान लो मैं किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता जाऊं, इसको इलेक्ट्रॉन देता जा रहा हूं, हर एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन लाया, इसको दे दिया, फिर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन लाया, मैं ले भाई ले तू ले ले, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन लाया, फिर इसको उठा के दे दिया। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स देता जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा आएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, बट प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन का नंबर तो फिक्स है, तो जितने प्रोटॉन थे वो उतने इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, बाकी बचे हुए excess of electrons will create some negative charge over this body. So ultimately charge is created by the transfer of electrons. एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पे या एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन दे देने से बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करता है। बट क्या मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इस बॉडी पे, क्या इस बॉक्स पे जो कि एक न्यूट्रल है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, क्या मैं इस पे बोल सकता हूं दिस बॉडी कंटेन्स नो चार्ज? मैं इसे बोल सकता हूं क्या दिस बॉडी कंटेन्स नो चार्ज? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? टेल मी स्टूडेंट्स, दोज हु कैन टेल मी इफ दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बता सकते हो तो रेज हैंड करके बताओ मुझे फटाफट। जितने भी बच्चे क्लास में बता सकते हैं कि सर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों, और फॉल्स है तो क्यों, मुझे रीजन भी चाहिए साथ में। यस, अनुज अरोड़ा। The charge of electrons comes out to be 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, but in the negative sign. And similarly, अगर कोई मुझसे पूछे कि what is the charge of proton, so our answer will be charge of proton is plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. तो देखिए approximately the charge of proton and charge of neutron is the same, दोनों का चार्ज इक्वल है। दैट मीन्स अगर किसी एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन है तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, दे विल कैंसिल ईच अदर बिकॉज द चार्जेस आर सेम। इसका मतलब कभी भी एक न्यूट्रल बॉडी पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होने की वजह से द नेट चार्ज इज जीरो बिकॉज दे बोथ आर हैविंग इक्वल चार्जेस बट इन द ऑपोजिट साइन। ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन इसी के अंदर चलते हैं आगे, इसी के अंदर आगे चलेंगे, इसी के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉडी थी, मान लेते हैं मेरे पास बॉडी थी, इस बॉडी पे नेट चार्ज है 0। द नेट चार्ज इज 0 ऑन दिस बॉडी, दिस मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। ठीक है, मान लो इस पे 100 ही इलेक्ट्रॉन्स थे और 100 ही प्रोटॉन्स थे, तो नेट चार्ज कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। बट मैंने कोई मेथड किया, मैंने यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक बहुत ही अपने तरीके से कोई एक मेथड लेकर आया जिसकी वजह से मैंने ये बोला कि मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देता हूँ। आई एम गिविंग 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू दिस ऑब्जेक्ट, टू दिस बॉक्स। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द नेक्स्ट पिक्चर विल बी लाइक दिस। अब इस ऑब्जेक्ट पे 110 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 100 ही प्रोटॉन रह जाएंगे। क्या किया मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे दिए, बाहर से लाके दे दिए। मेरे को मन था, मैंने कोई मेथड लिया और फिर उससे इसको 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दिए। अब होगा क्या, 100 इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल 100 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल 100 protons, and now the extra 10 electrons will create what type of charge? Will create a negative charge. Now the extra 10 electrons will create a negative charge. और ये जो नेगेटिव चार्ज है बॉडी पे, ये किसके बराबर होगा? हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज बनाता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन कितना बनाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 एंड द आंसर विल बी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम
This is the charge which is existing due to 10 extra electrons, and the charge will be of negative nature. तो आई होप यहां तक अब अपन को बात समझ में आई दैट क्वांटाइजेशन के अंदर अपन को करना क्या है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमें ये पता चल रहा है दैट किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लूं या इलेक्ट्रॉन्स को दे दूं तो ही बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से. अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स थे और वही 100 प्रोटॉन्स थे, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर निकाल दिया. कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर निकाल दिया. 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के बाद नाउ दिस बॉडी विल कंटेन 90 इलेक्ट्रॉन्स एंड 100 प्रोटॉन्स. तो इस बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद ये बॉडी कैसी बन गई? पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. हु कैन टेल मी? प्लीज रेज योर हैंड्स फास्ट एवरीवन. Those who can tell me that this body will become positive or negative, please raise your hands. Yes, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा, सभी लोग कर सकते हैं फटाफट, बहुत ही आसानी से. Yes, Mandeep. Yes. So why it will be positive charge? Because these 90 electrons will cancel out the charge of 90 protons, and the excess 10 protons will create a positive charge over this body. So ultimately what is happening? Ultimately this whole body is getting a positive charge and this body is getting a negative charge. तो एक यहाँ से अपन एक फाइनल समरी निकाल सकते हैं. दैट समरी सेज दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू एनी बॉडी, अगर मैंने किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. ये हमारा फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी के अंदर. नाउ वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास चार्ज जो है वो E के बराबर है, एंड दैट E इज इक्वल टू व्हाट? 1.6 into 10 power minus 19. This is E. अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर ज्यादा हैं तो अपन मल्टीप्लाइड बाय n कर सकते हैं इसे. और क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रह सकता है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, एंड दिस विल बी इक्वल टू Q, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Q is equal to n into E. This is the final formula of quantization. Now first everyone tell me if this is clear to you or not first. बताइए क्या यहाँ तक क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो एक बार हैंड रेज करके बता दो सारे बच्चे. एवरीवन. Yes, everyone, students. So now moving on to the next topic or next question should I say. So we will get one question और आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आता है. Question is 100 extra 120 कर लो, 120 extra electrons are given to a body. Calculate the charge. बताइए 100 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मैंने दे दिए हैं, कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द चार्ज. यस, हु कैन टेल मी? अगर सबको आज की क्लास में यहाँ तक क्लियर है तो अपन आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, देन विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. फास्ट बेटा फास्ट, सभी बच्चे बताइए इफ दिस इज क्लियर और नॉट.
चलिए, वेरी गुड। So in today's class, what we had studied that what is charge, what is the properties, what are the different properties of charge, and different properties of charge के बाद अपन ने ये देखा what is the quantization of charge, quantization property of charge क्या होता है. Now in the next class we will study about what charges accumulate, charges का motion क्या होता है, charges accumulation एक body पे कर लें तो क्या होता है, attraction कब करेंगे, repulsion कब करेंगे, इन सब चीजों की बात करेंगे. चलिए बेटा, all the best, thank you and we'll meet you in the next class. आज की क्लास में इतना ही.